Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we will solve some questions of exercise 3.8 from class 8th. We are taking the questions of Viva Education. Question 1 and 2 we will try to solve in this session. So let us start without wastage of time. First question is, find the square root of the following up to 3 decimals. तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अप टू 3 डेसिमल्स तक, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से तो एंड में रिमाइंडर आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट लेके। किस तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हम लोगों का 11 नंबर का हम लोगों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करना है और देखना है कि किस तरह से होता है। आप लोगों को पता है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 11.0000। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। आगे पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही हम लोगों ने किया है, 11.00 को ले लिया है और फिर से पेयरिंग कर देंगे। ज़ीरो की इधर से पेयरिंग करनी हम लोगों ने शुरू की है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। तो सारी जो पेयरिंग आपको दिखाई दे रही है वो बार की फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला हमारा जो पेयर है वो है 11। ठीक है, तो 11 के लिए हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 3 3 9 लेते हैं और 3 3 9, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाता है और रिमाइंडर जब माइनस करेंगे, इस जगह पे माइनस का साइन लगाना होता है, तो जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद में, क्योंकि आगे हम लोगों के पास कोई प्लेसेस पे नंबर था नहीं, तो नंबर जब नहीं होता है तो पॉइंट पुट कर देते हैं 3 के बाद में और आगे 00 हम लोग क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं। 00 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा नंबर 200। आगे हम लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि जो नंबर यहाँ पे मिला हुआ होता है इस जगह पे ऊपर कोशेंट में ये यहाँ पे जो नंबर मिला हुआ होता है तो उसका डबल यहाँ पे नोट किया जाता है। तो 3 2 6 आ गया है। 6 के साथ में कोई ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि 200 के अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या हो, आंसर आ जाए। तो 1 लेंगे तो 61 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 61 कम रह जाएगा। तो ऐसे ही ट्राई करते हुए हम लोगों को पता चलता है कि 3 नंबर अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं अगेन और इस जगह पे भी 3 लिख देते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर 63 से करवाते हैं हम लोग। 63 से करवाने पे आंसर आता है हम लोगों का 189। 189 को फिर से हम लोग माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का मिलता है क्या, 11। ओके, 11 तो रिमाइंडर मिल गया है और पॉइंट हम लोग लगा चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग कैरी कर सकते हैं 00 फिर से। तो 00 फिर से जब कैरी कर लिया है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का प्रोसेस फॉलो करेंगे और 33 नंबर जो ऊपर आया है उसका डबल लिख देते हैं यहाँ पे 66 के आगे फिर से वही प्रोसीजर, नंबर चेक करते हैं कौन सा डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 661 आ गया है और अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या करना पड़ता, 662 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम लोग देख सकते हैं 600 का डबल ही 1200 हो जाता है, तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया है, 66 के आगे 1 नंबर लिया है। तो 66 के आगे जब 1 लेंगे तो 661 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगा और माइनस होने पे फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वी विल गेट अ रिमाइंडर हेयर 439 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और उसके आगे फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, 00 कैरी कर लेते हैं और ऊपर जो नंबर आया था हमारा कोशेंट में वो क्या हो गया है, 33 की जगह 331। 331 का डबल क्या होता है, 331 का डबल आप लोगों को पता है 662 ये आ गया है। और इसके आगे जब हम लोग फिर से नंबर चेक करते हैं कौन सा हम लोगों के डिवीज़न के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, तो 6 नंबर पे हम लोगों को पता चलता है कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर हम लोगों को मिल जाएगा 39,756। जब इसे माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 4,144।
अब इस सारे प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो आपका रिमाइंडर आता है, ये वाला रिमाइंडर, इसकी वैल्यू इधर डिवीज़र से कम होनी चाहिए हमेशा। तो डिवीज़र आपका क्या बन रहा था, देखिए 6626, तो ये वाला रिमाइंडर क्या है, उससे कम है। इसी तरह से अगर ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ वाला रिमाइंडर क्या था, 439, और यहाँ पे डिवीज़र क्या है, 661, ये भी कम है। एक बार फिर से ऊपर की ओर चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो ऊपर हम लोगों को दिखाई देगा कि रिमाइंडर आ रहा था 439, 661। अगेन चेक इट, 11 यहाँ पे रिमाइंडर था और यहाँ पे डिवीज़र था 61। तो यहाँ पे नंबर चेक करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, डिवीज़र से कम होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करते हुए हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर मिल जाता है। अगर 5 डेसिमल के लिए पूछता है तो क्या करना है आपको, आगे भी फर्दर 2 टाइम्स डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। ओके, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। पीछे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 76 नंबर। 76 नंबर को इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे किस तरह से सॉल्यूशन हुआ है इसका। 76 नंबर को लिख दिया है और 0.00 आप लगा भी सकते हैं या फिर बाद में पॉइंट के बाद में ऑटोमेटिकली वो कैरी होता रहेगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यू पुट की जाती है। जब पेयरिंग हुई है तो 76 के लिए 8, यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग नोट कर देते हैं, 8 8 जा 64। ओके, यहाँ पे 8 नंबर ले लेंगे और यहाँ पे भी 8 नंबर नोट कर दिया जाएगा इस जगह पे कोशेंट पे। ये तो आपको वैसे भी लिखा हुआ दिख ही रहा है, ये यहाँ पे 8 8 जा 64 यहाँ पे आ गया है। 64 को जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया है 12। 12 के आगे 00 हम लोग तब लेंगे जब यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे कोशेंट के प्लेस पे। ठीक है, कोशेंट के प्लेस पे पॉइंट ले लिया है और 1200 हो जाता है। 1200 लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो नंबर यहाँ पे होता है कोशेंट में उसका डबल नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डिवीज़र के तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो 8 का 16 हो गया है और 16 में चेक जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों को हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो 167 की यहाँ पे लिख दिया है 7 और यहाँ पे 167 हो गया। 167 की जब 7 से मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों का नंबर मिलेगा ये 1169। ओके, तो इसे हम लोग नोट कर देते हैं और इस नंबर को जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 31। ओके, 31 के आगे अगेन हम लोग क्योंकि पॉइंट ले चुके हैं तो कैरी कर लेते हैं 00 कैरी करेंगे तो दिखेगा आपको स्क्रीन पे इस नंबर का 87 का डबल नेक्स्ट टाइम लेना पड़ेगा 174। यहाँ पे 174 के आगे 1 नंबर हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिया है तो मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर की हो जाती है 1741। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में नंबर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस। इफ़ यू आर नॉट नोन टू द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़ विच आई हैव अपलोडेड ऑन द चैनल। ओके, तो इसी तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर डिवाइड होने के बाद हम लोगों को मिल जाता है 8.717। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों को इसे आगे फर्दर सॉल्व करते चले जाना है। कब तक, जब तक कि हम लोगों का आंसर नहीं आ जाता है। ठीक, 3 डेसिमल्स तक। अगर क्वेश्चन में 5 डेसिमल पूछा गया है तो आप 5 डेसिमल्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक डिवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं 111 का हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे देखिए 111 में आगे 000000 पुट कर दिया है और जो पेयरिंग की है ये यहाँ पे पेयरिंग करने पे हम लोगों को पता चलता है कि 11 का तो पेयर बन जाता है और 1 कैसा रह जाता है, एलोन। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, दैट विल बी हेयर। 1 में से 1 माइनस होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 आया होगा और 0 आने के बाद में ये वाला 11 कैरी कर लिया है ऊपर से पूरा पेयर। ठीक है,
जब पूरा पेयर कैरी किया है तो 11 ही नंबर बचेगा। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, 1 का डबल यहाँ पे आ जाता है 2, और 2 के साथ में जब नंबर 0 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि 2 के आगे अगर हम कम से कम 1 नंबर तो लेंगे ही, और 21 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 21 रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमारा नंबर है 11, तो 11 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, 0 लिया है। तो यहाँ पे 1 के आगे जब 0 ले लिया तो हो गया है 10, ठीक है, 10। तो 10 का डबल नेक्स्ट टाइम हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, 10 2 ज़ा 20, तो 20 नंबर यहाँ पे आ गया। 20 की जब 20 के आगे जब हम लोग 5 नंबर लेते हैं तो यही 5 यहाँ पे लेना होता है, और यही 5 पॉइंट के बाद में यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। और इस 5 की जो हम लोगों को नंबर ऑब्टेन हुआ है दैट इज़ 205 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगी तो हमारा रिजल्ट आएगा 1025। 1025 जब माइनस करेंगे यहाँ से तो रिज़ल्ट फिर से वही आ जाएगा हम लोगों का, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हुए जाएंगे, रिज़ल्ट चेंज होता जाएगा, और एंड में जब हम लोग को 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस को आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं वीडियो में देख के, और हमारा इसके लिए आंसर जो है वो फाइनली आ जाता है 10.535, ठीक है, 3 डेसिमल्स तक। और जैसा कि हम लोग नीचे देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 अभी भी नहीं हुआ है, तो आगे भी फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए आंसर अगर पूछा जाता है देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, ओके। सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 183.0024 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। वही क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसका सॉल्यूशन हमारी स्क्रीन पे है। 5 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। प्रोसेस कुछ भी नया नहीं है, प्रोसेस वैसे ही है बिल्कुल जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था, बट हम लोगों को कुछ आगे फर्दर स्टेप्स को और डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए कैसे चलना है। जब पेयरिंग करेंगे तो हम लोगों की 24 का एक पेयर हो गया, 00 का एक पेयर हो गया, 83 का एक पेयर हो गया, और 1 नंबर जो है वो एंड में क्या बचता है, सिंगल बचता है, ठीक है। तो इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। जब पेयरिंग कर दी है तो 1 नंबर की 1 से मल्टीप्लाई हुई और ये वाला 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1, ओके। और 1 में से जब 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हुआ था। उसके बाद ये वाला पेयर क्या करते हैं, नीचे नोट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसे एरो बना के भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला नंबर नीचे आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि 83 नंबर यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर में आ चुका है। जो नंबर पहले हम लोगों को क्वोशिएंट में ऑब्टेन हुआ था उसका डबल यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 का डबल क्या हो गया, 2, नोट कर दिया हम लोगों ने। अब चेक करेंगे हर नंबर के लिए, यहाँ पे 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, फिर 3 में हम लोगों को पता चला कि हम लोगों की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। अब जब 3 यहाँ पे लिया है तो 3 ऊपर क्वोशिएंट में भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस 3 क्वोशिएंट वाले की मल्टीप्लाई नीचे जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है इससे होगी, तो 23 3 ज़ा 69, 69 यहाँ पे जब माइनस होगा आप देखेंगे तो रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है 14, ओके। 14 के बाद में नेक्स्ट जो पेयर होता है वो नोट कर दिया जाता है रिमाइंडर के साथ में, ठीक। रिमाइंडर के साथ क्या आ जाएगा, 00। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, 13 का डबल 26, ओके। और नंबर्स जब यहाँ पे जो ट्राई करेंगे, जो नंबर हम लोगों का फिट बैठेगा वो नंबर यहाँ पे भी नोट कर देते हैं, ठीक। तो 5 की मल्टीप्लाई 265 से होगी, रिजल्ट विल बी 1325, ओके, 1325। तो इसे जब माइनस किया है हम लोगों ने तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑब्टेन हुआ है हम लोगों को 75 तो रिमाइंडर, और ये 24 कहाँ से आया है, 24 ऊपर से जो नंबर पेयरिंग में हम लोगों के रिमेनिंग थे वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं, 24, ठीक है। एक चीज़ आपको इस सारे प्रोसेस में याद रखनी है कि जब पेयरिंग वाले नंबर एंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग पॉइंट लगाते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो 24 लास्ट हमारा पेयर है जो हम लोगों ने नोट कर दिया है, और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो क्वोशिएंट है हमारा वो था 135। ये यहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग 135, और 135 का डबल होता है
270, तो 270 यहाँ पे नोट कर दिया, 270 ये आ गया है, सॉरी ये 270 ये यहाँ पे आ गया है। और इसके साथ में हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये 2 नंबर लेने पे हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो 2702 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी देन वी विल गेट हेयर 5404, ठीक। इसे माइनस करने पे हमें मिल जाता है 2120 और ऊपर कोशेंट में हम लोग क्योंकि पेयरिंग वाले नंबर फिनिश हो चुके हैं तो 13 के बाद में क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो चेक करते हैं अगेन। तो गाइज इसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में डिफरेंट रिमाइंडर मिलते रहते हैं और उसे हम लोग कोशेंट में ऐड करते जाते हैं। तो फाइनली हम लोगों का 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में जो आंसर मिलता है कोशेंट पार्ट में वो मिलता है ये 1352783, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। यही आपको देखेंगे आप कोशेंट में भी मिला हुआ है ऊपर की ओर। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर इसे सॉल्व करना चाहें तो आप वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप you are able to understand the method of solving these type of questions. We will meet in the next session with some more questions of this exercise. Till then, take care. Thank you.